अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS304P असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025। इसकी ड्यू डेट है 20 जून 2025। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है, ठीक है। और 20 जून तक आप लोगों ने इसको सबमिट करवा लेना है। 21 जून इसकी एक्सटेंड डेट होगी। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। ये है आपकी CS304 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट की असाइनमेंट नंबर 2। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेव यूर असाइनमेंट विद यूर ऑन VUID। ठीक है, आपकी VUID आपकी असाइनमेंट नेम में लाजमी होनी चाहिए और .cpp फाइल आपने जमा करवानी है। और कोई फाइल हुई तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। .cpp फाइल जमा करवानी है, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि .cpp फाइल कैसे बनती है। और सबसे पहले तो आउटपुट चेक करवाऊंगा आपको असाइनमेंट का, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर आप आउटपुट से मुतमन हो जाएंगे तो आप टेंशन फ्री होकर वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। चलें, ये देखें, यहाँ पे उन्होंने, आपके टीचर ने कहा था कि मेंबरशिप डिटेल, यहाँ पे एक मैसेज शो होना चाहिए टॉप के ऊपर मेंबरशिप डिटेल का, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट मेंबर है, उसकी आईडी, नेम, बेस फीस, डिस्काउंट और मेंबरशिप फ़ी नज़र आनी चाहिए। आपके टीचर वाला एग्जाम्पल डाटा मैंने ऐड किया है। उसको ऐड करने के बाद आपके टीचर वाला ही सेम आउटपुट हमारे पास आ रहा है, जैसे कि आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि फैकल्टी मेंबर का डाटा शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है फैकल्टी मेंबर। इसमें देखें तो यहाँ पे उसकी आईडी 201 है, नेम उसका XYZ है, बेस फीस उसकी 7000 है, फैकल्टी फीस उसकी 2000 है। तो मेंबरशिप फी इसकी कितनी हुई? 9,000 रुपये, ठीक है। स्टूडेंट को डिस्काउंट दिया गया है, जबकि फैकल्टी मेंबर जो है वो अपनी फैकल्टी फीस भी इसमें इजाफा करके देगा, तो जिसके बाद उसकी मेंबर फीस जो है वो 9,000 बनेगी। उम्मीद है कि आउटपुट आपको सारा समझ आ गया है। अब मैं आपको प्रोग्राम की कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा और प्रोग्राम को सेव कैसे करना है, फाइल कौन सी जमा करवानी है, ये सारी बात अब हम करेंगे। अगर आपके पास -C++ इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो ये आप देख रहे हैं -C++ 5.11, आप इंटरनेट के ऊपर कहीं भी सर्च करेंगे आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लेना। 5.11 वर्जन बेहतरीन वर्जन है, तो आपने -C++ 5.11 वर्जन जो है इसका इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद अगर आपके पास, आप प्रोग्राम लिखते हैं, आपके पास एरर आ रहा है, रन नहीं हो रहा, तो कुछ स्टूडेंट के पास आता है एरर, तो भाई आप यहाँ पे टूल पे जाया करें, कंपाइलर ऑप्शन पे जाया करें और यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद, कोड जनरेशन में जाने के बाद, ये लैंग्वेज जो है ना वो आपने C++11 वाली सिलेक्ट करनी है। ISO C++11, ये याद रखिएगा। ये कुछ की सिलेक्ट नहीं होती, इसलिए उनके पास एरर आ रहा होता है। अब आपने यहाँ पे आके करना क्या होता है, जब आपने इंस्टॉल कर लिया, फाइल के बटन पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सोर्स फाइल ओपन कर लेंगे, जो कि Ctrl+N का बटन दबाने से भी ओपन हो जाती है। अब सबसे पहले काम होता है इसको सेव करना। फिर इसके अंदर आपने लिखना होता है कोड। सेव कैसे करेंगे? फाइल पे जाएंगे, सेव एज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, लोकेशन आप डेस्कटॉप रख लेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपने देनी होती है अपनी VUID, जैसे कि मेरे पास VUID ये वाली है। और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि मेरी असाइनमेंट दूसरी, मतलब थोड़ी सी ना डिफरेंट हो जाए, जैसे कि CS304 है, CS304P है, CS201 है। अगर मैं ID 1 लगा के सेव करूँगा तो मिक्सअप होने का खतरा होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि ये हमारी CS304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट है, ताकि हमें याद रहे, ठीक है। तो ये अगर आप फर्दर यहाँ पे डैश डाल के 2 लिख लेंगे तो आपको ये भी याद रहेगा कि ये मेरी असाइनमेंट 1 नहीं है, असाइनमेंट 2 डेस्कटॉप पे पड़ी है, ठीक है। तो चलें जी, मैंने इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर। अब मेरी ये फाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गई है। इसके अंदर मैंने कोड लिखना है। कोड आपने कौन सा लिखना है? ये सारे वाला कोड ये वाला है, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिक्वायरमेंट साथ में बताता जाऊं। यहाँ पे स्टार्ट होती हैं आपके टीचर की रिक्वायरमेंट, यहाँ से कि उन्होंने कहा था कि एक आपने लाइब्रेरी मेंबर की अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, इसको आप बोलें कि अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्रिएट करनी थी लाइब्रेरी मेंबर की, सबसे स्टार्ट में।
तो ये यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी मेंबर की एक अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्रिएट की है। इसके अंदर आपके टीचर ने कहा था कि ये वाले आपने जो है वो डाटा मेंबर रखने हैं अपनी अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। एक तो आपने मेंबर आईडी रखनी है, मेंबर नेम रखना है, मेंबरशिप फीस रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर दिया। मेंबर आईडी इसकी इंट ले ली डाटा टाइप, मेंबर नेम की स्ट्रिंग ले ली है और मेंबरशिप फीस की मैंने डबल डाटा टाइप ले ली है। इसके बाद उन्होंने कहा था यहाँ पर मजीद के आपने फॉलोइंग आर द मेंबर फंक्शन ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक आपके डाटा मेंबर होते हैं, एक आपके मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मेंबर फंक्शन उन्होंने कहा कि आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, कैलकुलेट मेंबरशिप फी का फंक्शन यूज़ करना है जो कि एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा। इसके बाद डिस्प्ले डिटेल का आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज़ करना है। एट द एंड आपने डिस्ट्रक्टर यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये देखिए प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने कैलकुलेट मेंबरशिप फ़ी का यूज़ कर लिया है, ठीक है, जैसा कि आपके टीचर ने कहा था। और फिर हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है डिस्प्ले डिटेल का भी यूज़ कर लिया है जैसा कि आपने टीचर ने यहाँ पे बोला था, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने यूज़ करना है जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। एट द एंड उन्होंने कहा था डिस्ट्रक्टर भी यूज़ करना है। लाइब्रेरी मेंबर का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने यूज़ किया था तो इसलिए हम इसके साथ यहाँ पे डिस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। लाइब्रेरी मेंबर फंक्शन का ये डिस्ट्रक्टर का साइन है। तो इतनी रिक्वायरमेंट आपके टीचर की पूरी हो गई है। और नेक्स्ट आपके टीचर ने बोला था कि स्टूडेंट की एक कंक्रीट क्लास क्रिएट करनी है जिसको आप स्टूडेंट मेंबर का नाम देंगे, ठीक है। स्टूडेंट मेंबर की कंक्रीट क्लास यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी है। ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट मेंबर ये एक कंक्रीट क्लास है, ठीक है। और इसमें देखें उन्होंने बोला कि जो डाटा मेंबर है बेस फीस और डिस्काउंट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने दोनों ऐड कर दिए, उनकी डाटा टाइप्स डबल रख दी है, ठीक है। आप चाहे तो बेस फीस की इंट कर लें, डबल सही रहेगा, फीस ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, डिस्काउंट भी ज़्यादा हो सकता है एक लिमिट से, तो डबल सही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैल्यू के लिए डबल डाटा टाइप बेहतरीन रहती है। और कुछ मेंबर फंक्शन बोले थे वही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, फिर कैलकुलेट मेंबरशिप फी, डिस्प्ले डिटेल, वही सारा ऊपर वाला ये सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किसका यूज़ किया है, स्टूडेंट मेंबर का, ठीक है। लेकिन इसमें हम डिस्ट्रक्टर भी लास्ट में यूज़ करेंगे जैसे कि आपके टीचर ने बोला था। बाकी यहाँ पे मेंबरशिप फी और ये वो प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो यूज़ हो गए। इसके बाद आप मज़ीद यहाँ पे देखें तो सारी रिक्वायरमेंट को मैंने फुलफ़िल किया है। अब आपको मैं वन बाय वन बताऊँगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कोड जो है वो मैं दिखा देता हूँ, इसको आपने टाइप कर लेना है बैठ के, ठीक है। पहले वैसे कोड दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन भी बता देता हूँ कि अभी आप इतनी लाइन तक लिखें। जैसा कि अभी देखें यहाँ पे लाइन नंबर 19 तक आप लोगों ने वीडियो को रोक के लिख लेना है। अभी आप वीडियो को रोकेंगे और लाइन नंबर 19 से लेके 32 तक अपना कोड जो है वो लिख लेंगे। कुछ मिस्टेक करते हैं वो लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। लाइन नंबर 32 से लेके आप यहाँ पे 45 तक लिखेंगे और फिर 45 से लेके 58 तक और फिर 58 से लेके आप 71 तक लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर वीडियो फास्टली आप आगे ले जाते हैं। देखिए अगर मैंने आपको बोल दिया कि 58 से 71 तक लिखें तो मैं इतना टाइम वेट नहीं करूंगा कि आप लिखें। आपने वीडियो को रोकना है, आप घंटा लगा के लिखें, 2 घंटा लगा के लिखें, लेकिन आपने ही वीडियो को रोक के लिखना होता है, ठीक है। लाइन नंबर 71 से लेके आप लिखेंगे यहाँ पे 84 तक और फर्दर सो ऑन 84 से 92 तक। अच्छा आप इसमें चेंज क्या कर सकते हैं और आप इसमें दूसरा क्या बोलते हैं, मैं भूल के आपको क्या बताने लगा था, मैं यार ज़हन से निकल गया है। हाँ मिस्टेक क्या करते हैं आप लोग वो बताने लगा था। देखें यहाँ पे ना अक्सर मिस्टेक जो आ रही होती हैं वो एल की जगह पे 1 की आ रही होती हैं। अब इसका फ़र्क बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग एल की जगह पे 1 और 1 की जगह पे एल लिख के मुझे कहते हैं प्रोग्राम रन नहीं हुआ। ये इंक्लूड के साथ अगर आप गौर करें तो ये एल है। अब इसके साथ मैं 1 भी लिखूंगा तो ज़रा आप गौर करें कि फ़र्क है भाई, 1 और एल में फ़र्क है। ये देखें कितना फ़र्क है। 1 में आप देखें तो इस तरह से है, एल देखें तो कुछ इस तरह से है। तो आप एल की जगह पे 1 ना लिखना, ठीक है। जहाँ एंड लाइन होता है ना तो वहाँ पे आप एल ही लिखा करें, एंड 1 ना लिखा करें, इसलिए आपका प्रोग्राम रन नहीं हो रहा होता और कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, कहीं एंड लाइन मैंने यूज़ किया था इसमें, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं एंड 1 लिख देते हैं, भाई एंड 1 नहीं है, एंड लाइन है,
एल है, ठीक है, तो ये आप ख्याल करिएगा। बाकी यहाँ पे देखें तो आईडी है, तो ये बेसिकली आई कैपिटल में यूज़ किया है, आप स्मॉल लेटर में आई लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स को अपने जहन में रखना होता है। बाकी आप यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे अगर आप कमेंट लिखना चाहें, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो आप लिख सकते हैं माई वी यू आई डी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन कमेंट वाले स्लैश लाजमी लगाना, फिर ना कहना प्रोग्राम रन नहीं हुआ ये डालने के बाद, ठीक है। ये देखें, ये कमेंट के लिए यूज़ होते हैं ये डबल स्लैश, ठीक है। इससे आगे लाइन में जो भी लिखेंगे वो आपका कमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। इस पूरे को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये देखें, इधर पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ, रन कर देता हूँ, और ये हमारा प्रोग्राम तैयार है, ठीक है। एज़ पर आपकी टीचर की रिक्वायरमेंट के 100% ओके है, ये देख सकते हैं आप, सेम है, ठीक है। सेम डाटा इनपुट आपके टीचर वाला सैम्पल डाटा यूज़ किया तो सेम आउटपुट ही आएगा। और अब आपने सबमिट क्या करवाना है, इसके लिए मैं यहाँ पे सबको मिनिमाइज़ कर लूँ। तो भैया आपने अभी यहाँ पे गौर करें, हमने एक फ़ाइल बनाई थी, उसको नाम दिया था, ये देखें, ये वाली फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। इसमें एग्जी फाइल नहीं जमा करवाते होते, ये फाइल जिसके ऊपर CPP लिखा हो ये जमा करवाते हैं। इसके ऊपर सेलेक्ट करते ही आपको इसकी टाइप नज़र आएगी C++ सोर्स फाइल, ठीक है। इसका नाम भी नज़र आएगा, आपको नाम नज़र आ रहा है ना, BC 1 से 9 तक, C304P और सेकंड असाइनमेंट, ठीक है। और मज़ीद आप अगर आप चेक करना चाहें कि इसकी मतलब यानी कि CPP फाइल को प्रॉपर्टी में आप देखेंगे तो ये देखें, ये .cpp फाइल है, यही आपने जमा करवानी होती है। और उम्मीद है कि आपको असाइनमेंट अच्छे से बनाना भी आ गई होगी, समझ भी आ गई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।